अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप 10th क्लास का ग्रुप एक्सरसाइज है 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 ए की 4x की 3y 35 ए स्क्वायर x की 4y 28 ए की 3x y की 4। अब इससे फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला होता है एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे 21 को, 35 को, 28 को। 21 कितनी ज़ार 21 3 7 ज़ार। ठीक है, ए की 4 ऐसे चाहे 4 टाइम लिख लें, अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं 4 टाइम लिखने लगी 1 2 3 4। और आगे है सॉरी ए स्क्वायर है, नहीं ए की 4 है, एक्स की 3 है आगे 1 2 3, आगे वाई है जस्ट, ये मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप वो कह रहे हैं 35 को, 5 7 आर 35। कैसे ये आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक एक वर्ड की है इसलिए मैंने इसको किया नहीं है। ये देखें 3 7 आर 7 1 आर, और इसी तरह 35 5 7 आर 7 1 आर, फिर आगे 28 2 4 बार 8 2 7 बार 14 7 1 बार 7 2 2 और 7। अच्छा, अब यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए को 2 दफ़ा लिख लें और एक्स की 4, एक्स को 4 दफ़ा लिख लिया और जस्ट वाई था वाई लिख लिया। नेक्स्ट है 28। अभी मैंने 28 की फैक्टराइजेशन आपको करके दी हुई है। वह 2 इंटू 7 तो 2 बार 4 4 7 बार 28। ए की 3 का मतलब है ए को 3 दफ़ा लिख लें और एक्स एक बार ही और वाई 4 दफ़ा है। ठीक है, 4 टाइम लिख लिया। अब इसमें से आपने कॉमन फैक्टर ढूंढने, कॉमन फैक्टर ऐसे जो तीनों में हो, 7 7 7। एक तो ये 7 कॉमन है। लोएस्ट यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर कर रहे हैं तो जो 2 में भी कॉमन होगा वो भी हम कॉमन लिखेंगे। एचसीएफ में लिखते हैं लेकिन एलसीएम में लिखते हैं। पहले 3 वाले देख लेना, ए और ए। फिर यहाँ भी ए। ठीक हो गया। और एक्स, ये ए और ये ए भी कंसिडर होगा। एक्स को मैं छोड़ देती हूँ और ए को मैं ले लेती हूँ। आपसे नहीं हो रही इस तरह लाने तो आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये ए और एक्स 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 और एक्स, और तो नहीं कहीं ये नहीं, ये एक्स ऐसे कर लेते हैं। ये एक्स एक्स एक्स, ये 2 वाला एक्स, ये 2 में कॉमन है, ये भी एक्स, ये भी कॉमन है। वाई ये तीनों में कॉमन है। ऐसे ठीक है, आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए हैं। अब पहले कॉमन फैक्टर लिखती हूँ। कॉमन फैक्टर है आपके पास 7, ए 1 2 और 3 टाइम है। एक्स आपके पास एक तो ये जो तीनों में कॉमन है वो है, और एक जो 2 में कॉमन है, 2 में कॉमन है, 2 एक्स और 1 2 और 3 एक्स, और वाई एक ही है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करें, ए और ए की 3, एक्स कितनी टाइम है 3 टाइम है, और वाई ऐसे। ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब अनकॉमन फैक्टर की बारी, यहाँ से 3 बच गया, ये लिख लें। कांस्टेंट मैं इस तरफ लिखती जाऊँगी। ठीक है, फिर आगे ऊपर से ये एक ए बच गया है, ये इधर लिख लेती हूँ। फिर नीचे वाली लाइन ले लें, यहाँ 5 है तो 3 के साथ ही 5 लिख लेती हूँ। यहाँ से ये एक्स बच गया है जी, ये तो हो गया था, ये वाला एक्स नहीं किसी के साथ मैच हुआ, और बस नीचे वाले में 2 बच गया और 2 बच गया है, ये 2 और ये 2। अब और नीचे से क्या बचा है, एक ये वाई और एक ये वाई। अनकॉमन फैक्टर 2 2 बार 4 4 5 बार 20 20 3 बार 60, यस 3 2 बार 6 60।
एक एक दफ़ा या एक्स भी एक दफ़ा, वाई 2 बार है, वाई का स्क्वायर। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को अब मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर की वैल्यू आपके पास 7, ए की 3, एक्स की 3 वाई, और अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू है 60, फिर ए है, फिर एक्स है, फिर वाई का स्क्वायर है। 7 और 7 और 60 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी की पावर्स ऐड होंगी। 420 आ गया। ए की 3 ये है, एक ये है, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक्स की भी 4, वाई की 2 और ये वाई की 3। ये आपका एलसीएम आ गया 3.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन का चेक करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं की, कोई एक्स ज़्यादा तो नहीं ले लिया या कम तो नहीं लिया। 420 ए की 4, एक्स की 4 और वाई की भी 4 है, तो y की 4 है, तो मैंने यहाँ पर कहाँ पर y काम लिया, 1 2 3, नीचे से 3 y थे जो अनकॉमन थे। ये देखें, यहाँ पर एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो मैंने अनकॉमन में 2 y लिखे हैं। ये y की 3, यहाँ y की 3 और ये y 1, y की 4। अब आपका आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, 3 है और 5 है, यानी 3 की फैक्टराइजेशन तो 3 ही होगी। ए की 4 का मतलब है ए को 4 दफ़ा लिख लो, 4। बी की 2 का मतलब है बी को 2 बार लिख लो, और सी की 3 का मतलब है सी को 3 दफ़ा लिख लो। और 5 है आगे, 5 एक टाइम ही आ जाएगा। ए को 2 दफ़ा, बी को 3 दफ़ा लिखना है और सी को 5 दफ़ा लिखना है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। कॉमन फैक्टर 3 और 5 तो नहीं हो गए, ये एक ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। अब बी की बारी, एक ये बी कॉमन है और एक ये बी कॉमन है, 2 बी हो गए। सी 3 दफ़ा सी कॉमन है, सी की 5 था ना, तो 5 में से 3 तो कॉमन आता है ना। ऊपर 3 लिखे हुए हैं, छोटी पावर में भी लिख सकते थे जिस तरह हमने पहले लिखे थे। तो अब आपके पास आ गया, अब आपको नज़र ही नहीं आना, तो ये देखो, ये ए इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था। एक ए, 2 ए कॉमन है, 2 बी कॉमन है और 3 सी कॉमन है। तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी की 3। ठीक है। अब अनकॉमन में 3 और 5 भी आ जाएंगे आपके पास। 3 × 5, ऊपर से एक 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 2 ए बच गए हैं बस। नीचे वाले फैक्टर में से एक तो 5 था, वो मैंने साथ पहले ही लिख दिया था, और एक ये वाला बी बच गया और 2 सी बच गए हैं। सही हो गया। 5 3 बार 15 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी और सी स्क्वायर हो गया। कॉमन फैक्टर में आप लिख सकते हो ये जो लिखा था, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी की 3, और अनकॉमन में आप 15 ए स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर। 15 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 15 1 × 15 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए का स्क्वायर, ए की 4, बी स्क्वायर और ये बी की 3, सी की 5। तो मेरे पास आ गया 15, ए की 4, बी की 3 और सी की 5, सी की 5। ठीक है भाई, हमारा आंसर एलसीएम। नेक्स्ट 2ab, तो ये 2 की फैक्टराइजेशन तो 2 ही होती है, 2a और b 3। ये इतना आसान, ये एमसीक्यूज़ में आता है। 4 को क्या लिखते हैं, 2 × 2 c और a। सही है। अब कॉमन फैक्टर, क्योंकि किसी के ऊपर 2 नहीं है तो कोई वैल्यू 2 बार नहीं आएगी। कॉमन जो 2 में भी कॉमन है वो कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ए जो 2 में भी कॉमन है वो भी कॉमन है। सॉरी, ये 3 में है। सही हो गया। ये बी 2 में है, ये भी कॉमन है। बस 2a और b कॉमन है, 3 2 अनकॉमन क्या है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, इधर से 3 है, इधर से 2 है और फिर यहाँ से c है, तो कॉमन लिख लिया। 2 × 6c। कॉमन फैक्टर है 2ab और अनकॉमन फैक्टर है 6c, तो 6 2 बार 12, a b और c। यस, ये आपका आंसर है। फोर, एक्स
स्केयर मतलब एक्स को 2 बार लिख लेना है, वाई को 1 बार लिख लेना है, जी को भी 1 बार लिख लेना है। एक्स को 1 बार लिख लेना है, वाई को 2 बार लिखना है, जी को 1 बार ही लिखना है। एक्स भी 1 बार, वाई भी 1 बार और जी 2 बार। ठीक है, अब कॉमन ये एक्स, वाई 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 और वाई ये तीनों में कॉमन है। जी, ये वाला जी तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब जो 2 में भी कॉमन कोई नहीं है तो एक्स वाई और जी कॉमन आ गया। अनकॉमन फैक्टर में ऊपर से एक्स बचा है, यहाँ से वाई बचा है और यहाँ से जी बचा है। तो अनकॉमन फैक्टर भी एक्स वाई जी हैं और कॉमन फैक्टर भी एक्स वाई जी हैं। तो एक्स वाई जी इंटू एक्स वाई जी, एक्स को दिया एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर, 2 एक्स हैं 2 वाई हैं और 2 ही जी हैं। आपका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट, अब ये मैं 5 दफ़ा नहीं लिखने लगी 9th क्लास। अब आप इसे पिक करें, 10th क्लास होगी। पिक कैसे करना, छोटी पावर कॉमन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना। तो अब ये नहीं है मैं पी 3 दफ़ा लिखूं और अच्छा ये तो दूसरी तरह से हो गया, इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यहाँ से छोटी पावर कॉमन है, पी की 3 है और ये पी 1 है। पी की 3 और पी की 1 में से क्या कॉमन आएगा, पी, और क्यू की 3 और क्यू में से छोटी पावर क्यू है तो पी क्यू कॉमन आ जाएगा। 3 में से 1 बाहर आ गया, 2 रह गया, क्यू तो ऑलरेडी बाहर है, आगे आ जाओ। पी बाहर लिखा हुआ है, क्यू की 3 में से एक क्यू बाहर है तो क्यू स्केयर आ जाएगा। तो पी स्केयर माइनस क्यू के स्केयर को लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। पहले मैं इसे सॉल्व करूँगी और फिर देखूँगी कि वाकई इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, इसमें से भी छोटी पावर कॉमन है, पी स्केयर और क्यू स्केयर कॉमन आ जाएगा। पी स्केयर छोटी पावर पी स्केयर है और छोटी पावर क्यू की क्यू स्केयर है, ये बाहर लिख दी। 5 में से 2 बाहर आ गए तो पी की 3 रह गया और क्यू की भी 3 रह गया। जी, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक तरफ यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगेगा और यहाँ पर स्केयर का लगेगा। 2 वैल्यूज़ का स्केयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। और यहाँ पर आप पी स्केयर और क्यू स्केयर को भी पी क्यू और पी क्यू लिखेंगे क्योंकि आपने कॉमन लेना है। 2 दफ़ा है ना तो 2 दफ़ा पी क्यू लिख लिया। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएं, वो है पी माइनस क्यू का सेपरेट क्यू का, तो पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर, ये तो क्यूब का फार्मूला हो गया। अब कॉमन क्या है, पी क्यू, ये यहाँ से अब ये वाली लाइन देखनी है आपने और ये वाली लाइन देखनी है जो हमने मज़ीद सिंप्लीफाई की है। ठीक है, सेकंड लाइन में यहाँ पर पी क्यू कॉमन है, ये भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, ये तो पी क्यू कॉमन। पी प्लस क्यू नहीं है, पी माइनस क्यू इधर भी है, पी माइनस क्यू इधर भी है, तो पी माइनस क्यू, ये तो आपके आ गया कॉमन फैक्टर। अनकॉमन में यहाँ पर पी प्लस क्यू बचा था और यहाँ पर आपके पास बच गया था ये वाला पी क्यू और यहाँ पर ये बच गया पी स्केयर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू का स्केयर। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में आपके पास पी क्यू बचा था और पी माइनस क्यू था। अनकॉमन फैक्टर में पी क्यू था, पी प्लस क्यू था और ये वाली वैल्यू थी पी स्केयर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू का स्केयर था। ये नजर नहीं आया। अब देखो ठीक हो गया। अब हमने देखना है इसको किस तरह से अरेंज करना है। पी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्केयर और क्यू स्केयर हो जाएगा। पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू को भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन अब आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है। उन्होंने ऐसे ही लिख दिया हुआ है, तो पहले पी माइनस, चाहे पहले पी माइनस क्यू लिख लें फिर पी प्लस क्यू लिख लें, चाहे दोनों सर। पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू इसी तरह लिखे तो आपकी बुक पर ये आगे सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ पी स्केयर और क्यू स्केयर को पी क्यू को मल्टीप्लाई करके पी स्केयर क्यू स्केयर लिखा है। ये आपका आंसर है। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स की 3 + 64, इधर देख कर ही पता चल रहा है क्यूब का फार्मूला लगेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का। पहले इधर लिख लो, ये एक्स का क्यूब है और 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। कैसे पता चला था, ये हमें स्क्वायर रूट लेके पता चला था, हमने कई बार किया हुआ है। क्यूब रूट लेकर हमें पता चल गया था, तो 4 का क्यूब बनता है। अब यहाँ a माइनस बी क्यूब के फार्मूले के तहत लगेगा a माइनस बी ए स्क्वायर ए प्लस ए बी
प्लस बी का स्केयर 4 का स्केयर क्या आता है 16, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एक्स स्केयर माइनस 16 को लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर 16 को लिख सकते हैं, 4 का स्केयर, दो वैल्यूज़ का स्केयर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। सही हो गया। अब कॉमन फैक्टर x-4 इसमें भी है, सेकंड वाले में देखना है क्योंकि सेकंड वाली हमने मज़ीद सॉल्व किया, x-4 और x-4, यहाँ पर x-4। अनकॉमन फैक्टर में आपके पास ए वैल्यू और ए वाली वैल्यू आ जाएगी। अनकॉमन फैक्टर में ऊपर से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 आया और दूसरी तरफ दूसरे फैक्टर में से बचा था x प्लस 4 आ गया। अब कॉमन को अनकॉमन से मल्टीप्लाई कर देना, तो कॉमन फैक्टर आपके पास है x-4 और अनकॉमन फैक्टर आपके पास है x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 16। आप देख लेते हैं आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन किस हद तक मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, यहीं तक लिखा हुआ है, ये बस प्लस पहले लिखा हुआ है, जो मर्ज़ी पहले लिख लें, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस x-2 तीनों के पेयर बनेंगे, तो नीचे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस x-2 मल्टीप्लाई करें तो 2 है, प्लस माइनस करें तो 1 आई, तो 2 1 2, यस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन है अब 10 क्लास x, तो x-2 और यहाँ से 1, x-2 ब्रैकेट में x-2 और दूसरी तरफ x प्लस 1, एक फैक्टर हो गया। सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आई, प्लस माइनस करें तो 1 आई, 3 2s are 6, तो दोनों के साथ इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6, इसमें से x कॉमन x प्लस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 आ जाएगा और x-2 आ जाएगा। अब ये ना कहना कि पेयर नहीं आ रही, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था अगर पेयर नहीं आते तो आपको 10th का मैथ कोई नहीं आने लगा। मल्टीप्लाई करें तो 2 आई, प्लस माइनस करें तो 3 आई, 2 1 2, दोनों के साथ माइनस लगेगा तो इस बार 3 बनेगा, माइनस x और माइनस 2x और प्लस 2, इसमें से x कॉमन x-1 और इसमें से 2 कॉमन, तो x प्लस माइनस माइनस x-1 और x-2, ये समझ आ रही है। माइनस x और माइनस 2x लिखा है मैंने, तो अभी 3 बनेगा ना, तो x-1 और x-2, ये आपकी 1 होगी इक्वेशन, ये आपकी 2 होगी और ये आपकी 3 होगी। अब तमाम पेयर्स मैं ऊपर रिप्लेस करूँगी हर एक की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस x-2 की जगह x-2 और x प्लस 1, तो ये यहाँ पर x-2 यूजिंग 1, नीचे मैंने कॉल किया हुआ सॉल्व, ठीक हो गया। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस x की जगह लिखा था x प्लस 3 और x-2 यूजिंग 2। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है x-1 और फिर अगले के पेयर x-2 यूजिंग 3। ये देखें भाई, ये जो तीनों पेयर बनाए थे, ये पहला पहले की जगह पर, दूसरा दूसरे की जगह पर, तीसरा तीसरे की जगह पर लिख दिया और यूजिंग 1 2 3 लिख दिया। अब कॉमन ऐसा पेयर जो तीनों में है, अब देखो x-2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, मतलब x-2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये तो कॉमन हो गया। और अनकॉमन में देखें अब, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अनकॉमन में x प्लस 1 है, ऊपर से नीचे से x प्लस 3 है और फिर x-1 है, ठीक है, ये अनकॉमन है। तो कॉमन फैक्टर में हमने क्या लिखना था x-2, और अनकॉमन में हम तीनों लिख रहे हैं x प्लस 1 भी, x प्लस 3 और x-1। अब देखते हैं इनमें से किस किस को मज़ीद सॉल्व किया होगा, अगर किया हुआ है तो मैं कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, x-2, x प्लस 1, x प्लस 3, x-1, बस आगे पीछे लिखी हुई वैल्यूज़ यही हैं। आंसर मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं फ़र्क पड़ता, आप ही जो मर्जी लिखें, हमें क्या पता उन्होंने पहले कौन सा पेयर लिखा, लेकिन आएगी समान ही। वाई स्क्वायर -9 आप देख कर क्लिक करना चाहिए, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसे लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब मैंने आप इसे मैं 2 टाइम लिखूँगी y+3 और y+3, होल स्क्वायर नहीं लिखूँगी क्योंकि वो कहीं नहीं फिट हो रहा, क्वेश्चन देखकर पता चलना होगा। अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो वो 2ab समथिंग आएगा, तो वो कहाँ को लेके जाओगे, क्योंकि आप तो दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हो। अब इसके पेयर बनाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस माइनस करें तो 1 है, जस्ट x और y का ही फ़र्क है, तो ये पीछे पेयर बनाए हैं ना हमने,
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। यस, तो चलें फिर बनाने तो पड़ने ही हैं। देख लें, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, 2 3 बार 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3y माइनस 6। इसमें से y कॉमन है तो y माइनस 2 आ जाएगा, और इसमें से प्लस 3 कॉमन है तो y माइनस 2 आ जाएगा। 3 2 बार 6 ही होता है ना, y माइनस 2 और y प्लस 3, तो यूजिंग 1 लिख दूँगी, ये 3 है। तो यहाँ पर पेयर बन गए आपके y माइनस 2 और y प्लस 3 यूजिंग 3 1, क्योंकि और किसी को हमने नीचे सॉल्व नहीं किया। कॉमन फैक्टर x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, सॉरी y प्लस 3। अब अनकॉमन में एक तो ऊपर से y माइनस 3 है, नीचे वाले फैक्टर में y प्लस 3 एक बचा था, और सबसे नीचे वाले में y माइनस 2 बचा है, तो ये अनकॉमन हो गया। लिख दे कॉमन फैक्टर की जगह y प्लस 3 और अनकॉमन फैक्टर की जगह तीनों y माइनस 3, y प्लस 3 और y माइनस 2। आप देख लेते हैं, अगर तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ किसी वैल्यू को तो कर देते हैं, या होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y प्लस 3 y माइनस 2 y प्लस 3 y माइनस 2, फिर उन्होंने लिखा हुआ y प्लस 3, मेरे पास y प्लस 3 भी है, फिर लिखा y माइनस 3। ठीक है, आगे पीछे लिखी हुई वैल्यू से आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में -1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, वाई की 3 प्लस 1 यानी ये वाई की 3 है, ये 1, दो वैल्यूज़ का क्यूब खोल रहे हैं तो a प्लस बी क्यूब के फार्मूले से वाई स्क्वायर प्लस है तो दरमियान में माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करें तो 2 है, प्लस माइनस करें तो 1 है, यहाँ पर आ जाए। अब ये कैसे पता चलेगा, ये स्क्वायर था, 3 वैल्यूज़ थी, एक ही वेरिएबल था अंदर, तो इसे पेयर बनाने थे। मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, 2 1 ज़ा 2, यहाँ ये फैक्टर बनेंगे 1 प्लस वाई माइनस 2y माइनस 2y स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1 प्लस वाई, इसमें से 2 कॉमन है और y भी कॉमन है, तो यहाँ रह गया 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर था तो एक y बच गया, तो 1 प्लस वाई और 1 माइनस 2y यूजिंग 1 प्लस वाई 1 माइनस 2y, ये मैंने नीचे से लिखा है यूजिंग 1 USING यूजिंग 1। अब देखो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसका दूसरा फैक्टर देखना था, ए वाई 1 प्लस वाई, वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई एक ही है, ये भी y प्लस 1, ये भी y प्लस 1, ये भी y प्लस 1, तो हम 1 प्लस वाई या y प्लस 1 लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर में, और अनकॉमन फैक्टर में एक बच गया 1 माइनस वाई, और सॉरी अनकॉमन फैक्टर नीचे आना था, मैंने इधर लिख दिया 1 माइनस वाई बचा एक, और यहाँ से आपके पास बचा है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, और एक फैक्टर ये नीचे से बचा है 1 माइनस 2y। ठीक है, 3 वैल्यूज़ बची अनकॉमन में, वो मैंने लिख दी। अब क्या करना है, हमने कॉमन की जगह लिख दिया 1 प्लस वाई, अनकॉमन की जगह तीनों फैक्टर लिखते हैं, एक तो 1 माइनस वाई था, एक 1 माइनस 2y था, और एक है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। ठीक है, यही बचा था। कौन सा क्वेश्चन है, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। जी ठीक हो गया आंसर हमारा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 10, वाई स्क्वायर ले क्या, ये फिर वही आ गया, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो y प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। अब ये 4 आ गया, 4 को भी किसी तरह सॉल्व करते हैं, इधर लिखो x की 4 y की 4, माइनस है तो ये स्क्वायर का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस से किया है ना पिछले क्वेश्चन में, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी, हमने सॉल्व कर ली। ठीक है,
अब 6 वाले को करते हैं। ये 6 वाला तो लंबा चौड़ा, ये यहाँ पर मैं कहाँ से करूँगी, मैंने तो इतना लंबा यहीं पर लिख दिया है और मैंने इसकी जगह भी नहीं छोड़ी। मैं अब एक अलहदा पेज यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इधर देखा नहीं है एक्स की 6 है, तो मैंने सोचा था 4 वाला इधर कर दूँगी और 6 वाला इधर कर दूँगी। चलो 6 वाला अब करती हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स की 6 माइनस वाई की 6। अब 6 को मैंने कहा था कि इसे आप क्यूब का स्केयर लिखेंगे अगर माइनस है दरमियान में। 6 लिखा हुआ है माइनस है तो आप ये वाई आ गया, वाई 3 का स्केयर। दो वैल्यूज़ का स्केयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब एक बार प्लस क्यूब का फार्मूला लगेगा और एक बार माइनस क्यूब का लगेगा। तो जब प्लस क्यूब का लगेगा तो एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्केयर, ये आ गया आपका प्लस क्यूब का। ठीक है, और अब ये जो नेक्स्ट है ये मेरे पास अब स्पेस नहीं है, अगर आपके पास हुई तो आप आगे लिख लेना, मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ माइनस क्यूब का लगेगा तो एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, सिर्फ इधर प्लस का साइन ही चेंज होता है, और ये वाई स्केयर। ठीक है, यूजिंग 2। अब 1 की जगह पर मैं लिखने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और फिर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यूजिंग 2 1। अब एक्स की 6 को भी नीचे सॉल्व किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्योंकि वहाँ पर तो जगह ही नहीं है कि पूरा आ जाए। यहाँ से लिखते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ठीक हो गया, यूजिंग 2। ये नीचे मैंने सॉल्व किया। अब कॉमन देख लो भाई, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, ये प्लस वाई और ये प्लस वाई तीनों में है, और माइनस वाई एक्स माइनस वाई इसमें भी, एक्स माइनस वाई इसमें भी, एक्स माइनस वाई इसमें भी है, तीनों में एक्स माइनस वाई भी कॉमन है और एक्स प्लस वाई भी कॉमन है। अब जो बच गया वैल्यू, तो पहले में से तो कुछ नहीं बचा, सेकंड वाली वैल्यूज़ में से बच गया था आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और नीचे अब आपके पास ये दो फैक्टर बचे थे अनकॉमन में, तो वो मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, और यहाँ से ये बचा है। ठीक हो गया। अब आपने ये एक साथ लिखने की बारी है तो मैं यहाँ से शुरू करने लगी हूँ। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पता नहीं आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन को कि नहीं लिखा हुआ, इतना लंबा चौड़ा ऐसे ही लिखा हुआ है। एक्स प्लस वाई भी कॉमन है और एक्स माइनस वाई भी कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर लिखें। अनकॉमन फैक्टर में आपके पास थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपके पास ये दोनों चीज़ें लिखी हुई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। समझ आ गई ना? ये तो पहले किए थे एक्स की 6 माइनस वाई की 6 वाले 2.4 में। आगे आ गया फिर क्यूब का फार्मूला लग रहा है 10 क्लास। इधर क्यूब का फार्मूला मैं लगाने लगी, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब, प्लस का फार्मूला है तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जब हमने 2.2 क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने एक्स की 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि प्लस और एक्स की 4 हो तो ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab वाला फार्मूला लगा था। और इस फैक्टर को तो मैं ऐसे ही 2 बार लिख लूँगी, इसकी फैक्टराइजेशन के तौर पर मैं इसे 2 बार लिख लूँगी क्योंकि जब मैं ये वाला फैक्टर सॉल्व करूँगी तो इसमें आएगा। ठीक है ना, ये मैंने 2 बार लिख लिया है और इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। अब एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसमें एक्स की 4 और 1 को लेकर मैं क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाने लगी हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a और b की वैल्यू 1 है। अब यहाँ तक तो प्लस वाला फार्मूला बन जाता था, यानी स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक ये जो प्लस एक्स स्क्वायर था ये भी इधर ऐसे ही आ जाएगा।
तो ये आपके पास 2x² और +x² आ गया। इन्हें माइनस करेंगे तो जस्ट -x² आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर बनता है? ये x का। अब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ तक वैल्यू लिखे, एक बार इस साइन को प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हम तरतीब दे लेते हैं, पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट, इसी तरह फिर x² फिर x और फिर कांस्टेंट। सही हो गया। 1 यूजिंग 1। ये जो 4 वाला फैक्टर है ना, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इसे लिख सकते हैं हम x² + x + 1 और x² - x और +1। ठीक है, यूजिंग 1। अब कॉमन देखो 10 क्लास, एक तो ये x + 1 कॉमन है। नेक्स्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है ना, जो दोनों में हो। कहीं गड़बड़ तो नहीं की इसमें? तो जो दो में कॉमन है वो भी कॉमन आएगा। तो 2 में कॉमन है, कॉमन तो कुछ कॉमन आ रहा है x² + x + 1, x² + x + 1, यही कॉमन आ रहा है। ये देखो, ये और ये, इसमें कोई नहीं कॉमन आ रहा। तो x² + x और +1, जो 2 में भी कॉमन हो एलसीएम में वो कॉमन होता है। तो लिख लिया। ऊपर से एक तो ये बच गया आपके पास, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब मैं आंसर में देख लेती हूँ 11 क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। एक तो x + 1 है जी, सही है भाई, उसका होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो अनकॉमन फैक्टर में आपके पास क्या बचा है? एक तो आपके पास बचा है, मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, x + 1 बचा है ऊपर से। फिर आपके पास बचा है x² - x और +1। दूसरी फैक्टर की तरफ आएँ तो इस यहाँ से x² - x और +1 बचा है। और थर्ड में आएँ तो आपके पास x² + x और +1 बचा है। और x² + x और +1 तो 1 टाइम में जो माइनस वाला है वो उसका होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस वाले का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ मैंने खुद ही माइनस कर दिया, जबकि यहाँ प्लस था। नहीं, ये वाला तो साइन माइनस का ही था ना, ये प्लस का था, इसको 2 बार लिख लिया, इसी तरह प्लस में लिख दिया। चलो देखते हैं कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ रहा है। कॉमन फैक्टर एलसीएम अब मैं लिखने लगी हूँ। एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर में ही था ये x² + x + 1, और अनकॉमन फैक्टर में भी था, लेकिन उन्होंने तरतीब से लिख दिया हुआ है। तो पहले मैं कॉमन ही लिख रही हूँ। मेरे पास कॉमन क्या था? x² + x और +1 मेरे पास कॉमन था। अनकॉमन में मेरे पास था x + 1, फिर था मेरे पास x² - x और +1, ये 2 दफ़ा है, और फिर x² + x और +1 है। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये प्लस वाला है, इसका भी होल स्क्वायर और माइनस वाले का भी होल स्क्वायर है, जबकि ऐसा नहीं है, प्लस वाले का होल स्क्वायर और माइनस वाले का नहीं है। कहाँ गड़बड़ की है? गड़बड़ होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। एक्स के ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, 2 वाले इसका स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये तो क्वेश्चन ठीक है हमारा। आगे नेक्स्ट उन्होंने ये 2 दफ़ा था, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। अब ऊपर x² - x और +1 है। क्यूब वाले फार्म में प्लस क्यूब था, तो क्वेश्चन तो मैंने गलत लिख दिया। 3 है 11, x की 3 + 1 ही है, x की 4 + x² + 1 है। नेक्स्ट x² + x + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, अब हमने लिखना है कॉमन फैक्टर। हमारे पास आया था x² + x + 1 और x² + x और +1, ये कॉमन आ गया। यहाँ से बचा आपके पास x + 1 और x² - x और +1। सेकंड से बचा आपके पास x² - x और +1, और थर्ड से बचा आपके पास x² + x और +1। हाँ जी, यही बच रहे हैं। तो अब आपके पास आंसर आ रहा है x + 1 जी। आपके पास आंसर आ रहा है x + 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर, ये भी x + 1, तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर और x² - x और +1 का होल स्क्वायर आ रहा है। माइनस वाले का भी होल स्क्वायर आ रहा है और मेरा प्लस वाले का भी होल स्क्वायर आ रहा है। बुक के ऊपर जस्ट प्लस वाले का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस वाले का होल स्क्वायर
नहीं लिखा हुआ, जबकि यहाँ जब हमने क्यूब का फार्मूला खोला तो एक माइनस तो यही आ गया था और एक ये आ गया था, आता तो है। चलिए मैं इसको कंफर्म करके देखती हूँ कि क्या था, कौन सी एक्सरसाइज थी आपकी। 11 क्वेश्चन पर आकर अटक गए हम। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट, पहले नेक्स्ट कर लें। 11, 12, 13, 14 एंड 15 है। 3 क्वेश्चन और पड़े हुए अभी हमारे। मेरा दिल मैं पहले आगे कर देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को देखूँगी कि मेरी बुक पर गलत है कि अंदर आता था कि नहीं आता था। कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं? 3 चैप्टर कर रहे हैं हम, ध्यान नहीं होगा, टाइम लगेगा भाई। ये मैं आपको ना लास्ट में चेक करके बताती हूँ कि इसके ऊपर स्केयर आता है कि नहीं आता, जबकि मेरे लिहाज से तो आता है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 2 दफ़ा ये आएगा। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, ये कॉमन था, एक बार आ गया। अनकॉमन में आपके पास आ रहे हैं ये एक्स स्केयर, सॉरी ये इसलिए नहीं आता क्योंकि ये देखो ना, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस प्लस 1, ये भी तो कॉमन है, जो दो में कॉमन है वो कॉमन होता है ना, तो इसके साथ आया जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपके 2 आए, तो फिर इस वजह से ये 2 दफ़ा नहीं लिखना पड़ेगा। मैं नीचे से रेस करती हूँ। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ गई वैल्यू? कॉमन फैक्टर में आपके पास वैल्यूज़ आई हैं एक्स स्केयर, और अनकॉमन में अब आपके पास आ जाएंगी, ये मैं अनकॉमन और कॉमन रेस करती हूँ, फिर आपको पता कोई नहीं चला, पता चल जाएगा। अनकॉमन में आप क्या, ऊपर से आ गया एक्स प्लस 1, नीचे वाले स्टेप में दोनों कॉमन आ गई हैं। थर्ड वाले स्टेप में से इसमें से आ जाएगा जस्ट अनकॉमन फैक्टर में से एक तो आया एक्स प्लस 1 और दूसरा आया आपके पास थर्ड वाले फैक्टर में से एक्स स्केयर प्लस एक्स और प्लस 1। ये माइनस वाला फैक्टर नहीं आता। जो 2 में भी कॉमन हो वो कॉमन होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर कर रहे थे, तो एक तो क्यूब वाले का में से जो आया और एक जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें से आ गया था। तो अब आप अनकॉमन में एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब हम देखते हैं कि नीचे आंसर क्या में क्या लिखेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इसे मैं क्रॉस कर देती हूँ, मेरे पास स्पेस है, मैं नीचे लिख देती हूँ, टाइम लगेगा और मज़ीद। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास? ये है कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। और अनकॉमन फैक्टर में अब आपके पास क्या है? ऊपर से देख लो, अनकॉमन फैक्टर में एक एक्स प्लस 1 है बचा है, ये बचा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, तो ये एक्स प्लस 1 इधर लिख देती हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 का मैं होल स्क्वायर लिख देती हूँ आंसर। क्योंकि आपने इसके साथ ही लिखना है, जब साथ है जिसका होल स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर लिख दिया, कोई नहीं फ़र्क पड़ा। अब एक दफ़ा आप इसे दोबारा देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो क्यूब वाला फार्मूला खोला था और एक ये जो सेकंड वाला सॉल्व किया था, इससे मैं कॉमन नहीं ले रही थी, ये कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए फिर वो नीचे वैल्यूज़ 2 का स्कोर आ रही थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, अब हमारा एक्स की 3 प्लस वाई की 3, इधर फिर क्यूब का फार्मूला आ गया। ये एक्स की 3 प्लस वाई की 3 है, तो इसका फार्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये फिर 4 आ गया और फिर 6 आ गया, तो 4 वाले को तो मैं इधर काट लेती हूँ ना, फिर 6 वाले की जगह नहीं बचती। एक्स की 4 माइनस वाई की 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मज़ीद क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और फिर एक्स माइनस वाई यूजिंग 1। ठीक है, इससे मैं इधर लिखने लगी हूँ, इकट्ठा यहीं पर लिख देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सही हो गया। अब एक्स की 6 और वाई की 6 है, तो एक्स की 6 और वाई की 6 को इधर सॉल्व कर लेते हैं।
प्लस वाई की 6 है, पहले में माइनस था, इसमें प्लस है। जब प्लस हो तो आप इसे ए स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे। ये मैंने आपको एक हिंट याद करने को बोला था। जब माइनस हो तो 3 अंदर होता है और 2 बाहर होता है। तो अब ये कि इसका क्यूब का फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू इस बार ए लिखी हुई है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिखूँगी एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की 4। ये आपका आ गया यूजिंग 2। ठीक हो गया, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की 4। अब कॉमन लें भाई, ये अब ध्यान से लेना, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, 2 में कॉमन है तो कॉमन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कॉमन है। अब और नहीं कुछ कॉमन, अनकॉमन फैक्टर ऊपर से बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे से बचा आपके पास, नीचे वाले में एक्स माइनस वाई बचा, और उससे नीचे वाले में आपके पास बचा है एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का 4। अब ये कॉमन और अनकॉमन को इकट्ठा लिखने की बारी है, तो कॉमन फैक्टर में हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अनकॉमन फैक्टर में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और आपके पास एक एक्स माइनस वाई भी लिखा हुआ है, और फिर ये आपके पास एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस वाई की 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, सही हो गया। अब इनमें से जो वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होती हैं उन्हें आप सॉल्व कर भी सकते हैं, तो अगर इसी तरह लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, फिर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखा हुआ एक्स माइनस वाई, ये जो एक्स माइनस वाई इन्होंने इधर लिख दिया हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये वाली वैल्यू। सारा आंसर यही है, सिर्फ उन्होंने एक्स माइनस वाई पेयर भी ये वाला इधर लिखा हुआ है, बस कोई वैल्यूज़ आपस में फिर मज़ीद सॉल्व नहीं किया। आगे 13 क्वेश्चन है, उसके तीनों के पेयर बनेंगे। अब मैं किधर बनाऊँ, इधर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। 2 और 3 भी बांध सकते हैं, 1 और वो भी बांध सकते हैं, तो 2 और 3 बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है 2 और 3 ही बांध जाएंगे। 2x प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी 2 है और इधर 3 है तो कॉमन आसानी से आ जाएगा। x प्लस 1 आ गया, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 1 आ गया। दरमियान में x प्लस 1 है, मतलब हमारे पेयर ठीक बन गए हैं, दोनों एक सी वैल्यू आ रही हैं। 2x प्लस 1 ये हो गया आपकी इक्वेशन 1, एक का पेयर बन गया। अब नेक्स्ट का वो कह रहे हैं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला भी बनता है। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें नहीं मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए, 1 1 ज़ा 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स और प्लस 1, इसमें से एक्स कॉमन तो एक्स प्लस 1 और इसमें से 1 कॉमन तो एक्स प्लस 1, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट पेयर है आपके पास 2x स्क्वायर, और ये मेरा एज पर आया हुआ है, फ़ोन भी गिरना था और स्टैंड भी गिरना था जी। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, 9 2s आर 18, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए, तो 3 6 बार 18। 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 आता है, तो 6 मैंने 2 के साथ लिख दिया है और 3x आगे लिख दिया है, ठीक है ना। इसमें से 2 कॉमन है और x कॉमन है, यहाँ x रह गया, 2 कितनी बार 6, 2 3 बार 6, और इसमें से 3 कॉमन है, तो 3 कितनी बार 9, 3 3 बार 9, दरमियान वाली वैल्यू सेम आ गई, मतलब पेयर ठीक है, x प्लस 3 और 2x प्लस 3, ठीक है, ये यूजिंग 3। तो ये जो तीनों पेयर हमने बनाए हैं ये मैं अब ऊपर रिप्लेस करने लगी हूँ। पहले में आएगा x प्लस 1 2x प्लस 1, x प्लस 1 2x प्लस 1 यूजिंग 1। नेक्स्ट x प्लस 1 और x प्लस 1,
यूजिंग 2, ये एक एक्स्ट्रा लग गया। नेक्स्ट हमने बनाया इसका पेयर x+3 और 2x+3, USING यूजिंग 3। ठीक हो गया। अब x+1 इसमें भी है, x+1 इसमें भी है, जो दो में भी कॉमन हो वो कॉमन होता है, मैंने लिख लिया है। आगे 2x+1 है यहाँ पर और 2x+3 है, और x+3 भी नहीं है यहाँ पर मैंने 2x+1 में लिख दिया। ये देखो पेयर में गलती से ये क्या था 2x+3, इसीलिए तो कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पर भी 3 करो। अब ये 2x+3 और ये भी 2x+3, तो ये भी कॉमन है। अब अनकॉमन में ऊपर से कुछ नहीं बचा, नीचे वाले फैक्टर में से x+1 बच गया और सबसे नीचे वाले फैक्टर में से x+3 बच गया। अब ये तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ लिख देंगे और फिर हमारा LCM आ जाएगा। कॉमन से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो कॉमन फैक्टर है आपके पास x+1, LCM इस तरफ लिख रही हूँ, और साथ में क्या है 2x+3, और अनकॉमन फैक्टर में आपके पास x+1 है और x+3 है। अब ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, उन्होंने x+1 का होल स्क्वायर लिख दिया है, और x+3 और 2x+3 और x+3 ऐसे ही लिख दिया हुआ है जी। ये आपका आंसर है। कितने रह गए हैं? 15 ही है। ओह अच्छा, अब इसमें से कॉमन लो, x की 4 प्लस x की 3 माइनस 6x स्क्वायर, छोटी पावर कॉमन होती है तो छोटी x स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगी, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। फिर पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, 3 2 ज़ार 6, यस। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इसमें से x कॉमन तो x+3, इसमें से -2 कॉमन, माइनस माइनस प्लस तो x+3। ये वाला पेयर तो इतनी बार बनाया, तकरीबन हर एक में ही बनाया है, x-2 और x+3। तो चाहे पहले ये जो कॉमन है x+3 वो भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सेकंड में उन्होंने दिया हुआ x की 4 माइनस 9x की स्क्वायर, तो छोटी पावर कॉमन है, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 9 रह गया। अब इसे भी मैंने कई बार सॉल्व किया है, तो इसे लिख सकते हैं x+3 और x-3, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में, -9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, एक स्टेप रिड्यूस कर दिया मैंने क्योंकि मुझे पता चल गया था 9 3 का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ मैंने एक बार 3 बनाने की बजाय डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x की 3 प्लस x स्क्वायर और -6x, इसमें छोटी पावर x है तो x बाहर आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये सेम एस बन गए हैं तो इसके पेयर भी यही बनेंगे, तो मैं यही लिखूँगी, जस्ट बाहर x आएगा, यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर x-2 पेयर बन जाएंगे और x+3 बन जाएंगे। करना चाहें तो अब इसे दोबारा लिख सकते हैं, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है x² + 3x -2x -6 बने तो हुए हैं, दोबारा तो ज़रूरत नहीं है फिर बनाने की। ये बन गया, ठीक है। 3 यूजिंग 1 2 एंड 3, ऊपर यहाँ x है, ये x² है, x² को x × x लिखना पड़ेगा, फिर हमारा कॉमन ही वरना ठीक आना, ठीक है ना। इसे मैं लिख सकती हूँ x × x, तो यहाँ पर मैं इसी तरह वहाँ लिखूँगी, यहाँ जगह नहीं है तो x × x लिख के तो आगे पेयर लिखने लगी हूँ। पेयर थे आपके पास x-2 और दूसरे के थे x+3। माइक के ऊपर चादर आई हुई थी, पता नहीं आवाज़ आई होगी कि नहीं। x+3 आ गई, ठीक हो गया यूजिंग 1। नेक्स्ट में अभी इसको भी हमने सॉल्व किया था, तो x × x लिख रही हूँ क्योंकि ये x² था, इसको x+3 x-3 लिख सकते थे, तो x+3 और x-3 यूजिंग 2। थर्ड वाले को हमने फिर सॉल्व कर लिया था, उसमें x कॉमन था तो x-2 और x+3 जो ऊपर वाले के पेयर थे वही पेयर बने थे यूजिंग 3, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर एक तो x x x, एक ये x, एक ये x, एक ये x, ये तो कॉमन आ गया। आगे x-2 और x-2,
एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। और अब जो दो में कॉमन है वो भी कॉमन होता है, तो एक्स माइनस टू इसमें भी है और एक्स माइनस टू इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। ऊपर से जस्ट एक एक्स बचा है अनकॉमन फैक्टर के लिए, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से एक एक्स बचा है। नीचे वाले नहीं, जो दो में कॉमन है वो भी कॉमन होता है, तो इसमें भी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये एक्स भी इसके साथ आ जाएगा कॉमन फैक्टर के साथ। तो अब अनकॉमन फैक्टर में क्या बचा है? कुछ भी नहीं, ये एक्स नहीं बचा। अनकॉमन फैक्टर में ऊपर पे सबके पट्टी का मतलब ये कॉमन आ गए, नीचे वाले में से जस्ट एक्स माइनस थ्री बच गया था, बस यही बचा है जी। और कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर की बारी आ गई। कॉमन फैक्टर में एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स प्लस थ्री आया, एक्स माइनस टू आया। और अनकॉमन फैक्टर में आपके पास जस्ट एक्स माइनस थ्री आया। अब एलसीएम हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री। ठीक है भाई, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। अब ओ इसके भी पेयर है, ये देखें। अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई की स्क्वायर जी, ये पेयर्स ने जान नहीं छोड़नी। मल्टीप्लाई करें तो फोर आई, प्लस माइनस करें तो टू आई, तो टू टू ज़ार फोर होता है। तो मैं लिखने लगी हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं तो दोनों के साथ एक्स भी लिखूँगी और वाई भी, और फोर वाई स्क्वायर। इसमें से एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस टू वाई बच गया, तो इसमें से वाई कॉमन है, टू एक्स प्लस वाई बच गया है, क्योंकि वाई स्क्वायर था, एक वाई बाहर आ गया, एक बच गया। तो इसे लिख सकती हूँ एक्स प्लस टू वाई, और फिर ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई यूजिंग वन। नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई और प्लस टू वाई का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें तो टू आई, प्लस माइनस करें तो थ्री आई, वन और टू। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस, यहाँ जस्ट एक्स वाई लिख लेती हूँ और यहाँ पर टू एक्स वाई लिख लेती हूँ, कॉमन लेना आसान हो जाएगा। एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई और प्लस टू वाई का स्क्वायर। इसमें से एक्स कॉमन है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसमें से टू वाई कॉमन है तो जस्ट रह गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर था तो वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू वाई, जो मर्ज़ी पहले लिख ले सकते हैं। आप इधर जगह नहीं आ रही क्योंकि दो दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे। अब ये वाला मैं ऊपर बना लेती हूँ। एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वन, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें यानी वन नहीं आए ना, प्लस माइनस करें तो टू आए, वन वन ज़ार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें से एक्स कॉमन तो एक्स प्लस वाई, इसमें से वाई कॉमन तो एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आ गया। जैसे भी एक्स प्लस वन वाई का होल स्क्वायर बना था यूजिंग 1 2 एंड 3। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करने की बारी है। पहले की जगह जब हमने फैक्टराइज किया इसको तो हमारे पास आया था एक्स प्लस टू वाई आया था और एक्स प्लस वाई आया था। सेकंड वाले को फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस यहाँ नहीं आता, तो एक्स प्लस वाई आया था और फिर एक्स प्लस टू वाई आया था। फिर जब हमने थर्ड वाले को फैक्टराइज किया तो हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आ गया था। अब कॉमन क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तीनों में कॉमन है तो ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, और जो दो में कॉमन है वो भी कॉमन होगा, तो एक्स प्लस टू वाई और एक्स प्लस टू वाई भी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस टू वाई भी आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास? ऊपर से कुछ भी नहीं बचा, दोनों पे ठीक है, ये भी दोनों पे ठीक है, तो यहाँ से जस्ट एक्स प्लस वाई बच गया अनकॉमन फैक्टर के लिए, वो हमने लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर को अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। LCM कॉमन फैक्टर की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस वाई और फिर है एक्स प्लस टू वाई, और अनकॉमन फैक्टर में आपके पास एक्स प्लस वाई। आप देखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, और एक और लिखा है एक्स प्लस टू वाई का भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स प्लस टू वाई कॉमन आ गया था ना एक बार। और कहीं पेड़ गलत बनाया है। एक्स प्लस टू वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू वाई जी, तो ये कॉमन फैक्टर में था एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू वाई।
तो आपके पास x प्लस वाई और x प्लस वाई कामन आ गया, x प्लस 2y और x प्लस 2y कामन आ गया। ऊपर से कुछ नहीं बचा, इसमें से भी कुछ नहीं बचा, तो इसमें से जस्ट x प्लस वाई बचा, वो लिख दिया गया। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया और दूसरी तरफ x प्लस 2y आ गया। लेकिन उन्होंने x प्लस 2y का भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि x प्लस 2y का होल स्क्वायर नहीं लिखता। जो दो में कॉमन हो वो भी तो कॉमन होता है। फिर एंड पर आप मिस्टेक हो गया, जान भी हो रही है। चलिए मैं देखती हूँ, अब थोड़ा और सोचते हैं इसमें क्या गड़बड़ किया है। x प्लस 2y और x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई और x प्लस 2y और x प्लस वाई और x प्लस वाई। जॉन सुने 10 क्लास फिर आ गया, बेशक अब स्किप कर दीजिएगा। मैं देखती हूँ इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। मेरा माइक भी पता नहीं किधर को गया हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जस्ट 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। यस 10 क्लास देखें इधर, यहाँ से y कॉमन नहीं है, यहाँ से 2 कितनी बार 4, यहाँ से 2y कॉमन है, तो 2 तभी 2 बार 4 आएगा ना। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी थी। तो 2x तो कॉमन बनेंगे, इसमें से 2y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा x और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2y, x प्लस 2y और x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था और y मैंने 2 नहीं लिखा था, तो फर्स्ट वाले के पेयर भी x प्लस 2y बने, x प्लस 2y और x प्लस 2y बने। आप देखें कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 2y, तो ये मैंने लिख दिया है कॉमन फैक्टर में x प्लस 2y, ये कॉमन फैक्टर में लिखा है ना x प्लस 2y, तो और एक x प्लस 2y कॉमन में आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 2y कॉमन है, यहाँ से भी x प्लस 2y कॉमन है, और बस ठीक है, ये कॉमन में आ गया। ऊपर से एक अनकॉमन में बच जाएगा x प्लस 2y। तो इस वजह से यहाँ पर कॉमन अनकॉमन फैक्टर में भी x प्लस 2y आ गया, तो x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर आ गया और x प्लस 2y का भी होल स्क्वायर। x प्लस वाई भी 2 बार आया और x प्लस 2y भी, तो x प्लस 2y का भी होल स्क्वायर। इस पेयर में गलती कर दी थी जिसकी वजह से क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। 10 क्लास।